अभी मसर्रत साहब अल्लामा ज़ीशान जवादी साहब का कलाम आप हज़रात के सामने पेश कर रहे थे और इख्तिसार से काम लिया उन्होंने, बहुत समझदारी के साथ। दामन वक्त में बस इन्हीं गुंजाइश है कि क़िबला व काबा को हम बाकायदा समात फरमा सकें। मैं उनकी इस्तक़बाल के तौर पर शाहिद नक़वी साहब के 4 मिसरे हाज़िर खिदमत करना चाहता हूँ, फिर क़िबला से इल्तमास करूँगा। फरमाते हैं कि दीन हक़ क्या है, खुदा क्या है, ये काबा क्या है। दीन हक़ क्या है, खुदा क्या है, ये काबा क्या है। अम्बिया कौन हैं, कुरान व मुसल्ला क्या है। अम्बिया कौन हैं, कुरान व मुसल्ला क्या है। जानना चाहते हो गर सजदों का आफाकी वजूद, पहले ये जान लो कि अज़मत ज़हरा क्या है। जानना चाहते हो गर सजदों का आफाकी वजूद, पहले ये जान लो कि अज़मत ज़हरा क्या है। इन्हीं 4 मिसरों के साथ मैं बसद अदब व एहतराम मुल्तमिस हूँ हुज्जतुल इस्लाम वाले जनाब मौलाना ज़रदार साहब की क़िबला की खिदमत में कि वो तशरीफ़ लाएँ और तमामी हज़रात से गुजारिश है थोड़ा थोड़ा और सिमटें, करीब आ जाएँ ताकि बाद में आने वालों को कोई दिक्कत ना हो, ज़हमत ना हो, जगह मिल जाए। एक सलवात पढ़िए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बावाज़ बुलंद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन अल्लज़ी बअसहु रहमतल लिल आलमीन सय्यदिना व मौलाना व मौलस सकलैन महबूबे रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रबैन जद्दिल हसने वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़ातिमतु बज़अतुम मिन्नी वहिया नूरो ऐनी व समरतो फ़ुआदी व रूही अल्लती बैना जम्बैया वहिया अल-हौरा अल-इंसिया। सलवात भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद। सबसे पहले तो गुजारिश है कि आज शहादत के दिन आप अपनी बीबी को अपनी तरफ से एक हदिया पेश करिए और उनके लिए सबसे बेहतरीन हदिया है कुरान। लिहाजा 1 मरतबा सूरह अलहम्द, 3 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाह और 1 मरतबा इन्ना अंज़लना की तिलावत करके, ताकि हम गरीबों की तरफ से शहज़ादी कौनैन को हम हदिया पेश कर सकें। सलावत पढ़ दें मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। महशर में जब हम और आप पहुँचेंगे और सलावात का सवाब अपने नामे आमाल में देखेंगे तो अल्लाह से कहेंगे परवरदिगार दोबारा भेज दे ताकि पूरी ज़िंदगी सलावात पढ़ने ही में गुजार दें। वाजिल, मैंने मुहर्रम में आपको ये कराया था लेकिन बहरहाल आप भूल गए। एक दफ़ा और इसी के साथ पढ़िए आप। मोहम्मद व आले मोहम्मद व
चिल। हाँ, अब यह है, मैं मौजूए गुफ्तगू है तारीख़ फ़िदक। इससे पहले मैंने सुना है जाफ़र साहब भी कुछ इशारा करके गए हैं, लेकिन इंशाअल्लाह सारी चीज़ें तफसील के साथ हम और आप मिल के, चूँकि आजकल हमारे जवान ये सवाल कर लेते हैं कि जी ये फ़िदक क्या था, क्या मामला था, क्या इसकी हिस्ट्री थी। इसलिए कि हर आदमी आलिम दीन से नहीं मिलता। आप जॉब पे जाते हैं, न जाने कितने लोग आपसे मिलते हैं, तो कोई अहले सुन्नत में से मिलता है, कोई बरेलवियों में से मिलता है, कोई देवबंदियों से मिलता है, और आप सबके साथ मिल के ज़िंदगी गुजारते हैं। गुजारना भी चाहिए, इसलिए कि आज के ज़माने में न कोई सुन्नी शिया का दुश्मन है, न कोई शिया सुन्नी का दुश्मन है, दोनों की दुश्मन है जहालत। तवज्जो चाहता हूँ, दोनों की दुश्मन है जहालत। अपनी अपनी जहालतें दूर करते चले जाइए, मज़हब इस्लाम को समझते चले जाइए। और वैसे भी अब जुमला कहना मेरा काम है, समझना आपका काम है। जाहिलों की खपत कहीं हो तो हो, मगर अली के यहाँ जाहिलों की खपत नहीं है। इसलिए कि जिनका मौला कायनात का सबसे बड़ा आलिम हो, तो उस कौम को भी इल्म के मैदान में सबसे ज़्यादा आगे आना पड़ेगा। उसे हिस्ट्री भी मालूम होनी चाहिए। तो फ़र्ज़ कीजिए आप कहीं हैं और आप हमें टेलीफोन भी नहीं कर सकते, और टेलीफोन पे हम क्या समझा सकते हैं। आज की मजलिस से जो मैं इरादा करके बैठा हूँ कि जितना मजमा भी मजलिस में आए, जब वो मजलिस के बाद उठे तो फातिमा का दिफाई बन के उठे, ज़हरा का दिफाई बन के उठे, खातून जन्नत का दिफाई बन के उठे। मुदाफ़े बनिए आप, हामी बनिए अपनी शहजादी के। और उससे पहले, ताकि अगर मैं मौजू शुरू कर दूं तो बीच में पैगाम न दे सकूं, क्योंकि हिस्ट्री काफ़ी सख्त है, तो मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूं। आज रात में, आज दिन में, मगरिब के बाद हर आदमी को अपनी शहजादी को खुश करना है। करेंगे नहीं करेंगे? सब तैयार हैं? तो बेहतरीन तरीका बता रहा हूं मैं। बेहतरीन तरीका है, जनाबे ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को सूरह, ये तोहफा है, मैं हर साल इन मजलिसों में कोई तोहफा देता हूं, तोहफा दे रहा हूं आपको। सूरह यासीन से बड़ा प्यार था खातून जन्नत को। काहे से? सूरह यासीन से। सूरह यासीन आज की शहादत के दिन आप जरूर पेश करें, कुछ दें न दें। ये वसीयत तो खुद मौला अली से की थी कि मेरी कब्र पे सूरह यासीन पढ़ा करना। तो अगर आप दिन भर मजलिसें करते रहे, मातम करते रहे, सवाब मिलेगा, अजर मिलेगा, लेकिन रूहे ज़हरा शाद होगी जब आप कुरान मजीद का तोहफा पेश करेंगे। तो जिसको पढ़ना है इंशाअल्लाह मगरिब से पहले, मगरिब के बाद, मजलिस से पहले सूरह यासीन एग्रीमेंट करके उठिए कि हम इंशाअल्लाह सूरह यासीन की तिलावत करके शहजादी कौनैन को हदिया करेंगे। अब जिसको पढ़ना है वो सलावात पढ़ दे बस, मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये मेरा मैसेज था जो मैंने आपको दिया। मौज़ूए गुफ्तगू इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा, पूरी फ़िदक की हिस्ट्री सुन्नी किताबों से है। मेरे पास हवाले लिखे हुए भी हैं, अरबी की इबारतें भी कोड करूंगा बीच में, ताकि वही अल्फाज आप तक पहुंचा सकूं। मगर शर्त यह है, जितनी मेहनत मैं करके आया हूं इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। इसलिए कि जब गाड़ी फंस जाती है तो अकेले ड्राइवर से नहीं निकलती, तो सहारा देना पड़ेगा। और वो सहारा सुन लीजिए बस आपको क्या है। इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा मजहब इस्लाम के बड़े मुहद्दिस, बड़े हदीस लिखने वाले,
जिनकी किताब में ये लिखा हुआ है कि मैंने अपनी इस किताब में हदीसें जमा की हैं दूर दूर का सफ़र करके, और हर हदीस किताब में नहीं लिखी। पहले मैंने 2 रकत नमाज पढ़ी, 2 रकत नमाज पढ़ के मैंने हदीस इस किताब में लिखी। मुसलमानों की, हमारे भाइयों की बड़ी मोतबर किताब है सिहाए सित्ता, और सिहाए सित्ता में बड़ी मोतबर किताब है बुखारी, और बुखारी के बाद मुस्लिम। इमाम बुखारी के बारे में तो कहते हैं कुरान मजीद के बाद अगर कोई किताब ज्यादा मोतबर है तो वो सही बुखारी है। मगर ये दावा उसी वक्त से है जब इतनी मोटी थी। जब भी यही दावा था, शिया उलमा ने कहा ये गलत, ये गलत, ये गलत, और जो जो गलत होता रहा उसे निकालते रहे, और फिर कहते रहे यही मोतबर, यही मोतबर, यही मोतबर। उन्होंने बड़ी बड़ी हदीसें लिखी, मगर अफसोस शहजादी कौनैन के बारे में उनको हदीसें नजर नहीं आई। सिर्फ 2 हदीसें, कुल 2 हदीसें, कुल 2 हदीसें, कुल 2 हदीसें वुजू कर कर के लिखी, जमा किया। बड़ी इज्जत करते हैं, बड़ा एहतराम करते हैं, बड़ा उनका मकाम मानते हैं, लेकिन याद रखिए 2 रकत नमाज पढ़ने से गलत रिवायत सही नहीं होती। अरे भाई तवज्जो चाहता हूं मैं। मसलन मैं अगर 2 रकत नमाज पढ़ के कोई गलत काम करने लगूं तो क्या 2 रकत नमाज मेरा गलत काम सही कर देगी? नहीं कर, बिल्कुल सिंपल सी बात है, सामने की बात है। इमाम बुखारी ने कोई हदीस, अबू हुरैरा के बारे में कई हदीसें, अज़वाज के बारे में कई हदीसें, असहाब के बारे में कई हदीसें, मगर शहजादी के बारे में कुल 2 हदीसें लिखी। मगर वाहरे कमाले परवरदिगार, वाहरे अजमत परवरदिगार का 2 ही हदीसें ऐसी लिखवा दूंगा कि फजाइल ज़हरा सब आ जाएंगे। 2 ही हदीसों में पूरी तारीख अल्लाह ने अजमत ज़हरा की सिमटवा दी इमाम बुखारी से। अब मैं जुमला कहता हूं, जुमला देखिएगा, फातिमा तो बज़ातुम मिन्नी। आप कुछ ना लिखिए, आप अजमत के बारे में कुछ ना बयान कीजिए, मगर इमाम बुखारी ने कहा, नबी ने कहा फातिमा मेरा टुकड़ा, जिगर का टुकड़ा शायरों ने बढ़ाया, जिगर का टुकड़ा तर्जुमा करने वालों ने बढ़ाया, वरना हकीकत में तर्जुमा जिगर का नहीं है। फातिमा तो बज़अतुम मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है, जिगर का लफ्ज नहीं है। क्यों? कुछ कमालात आदमी के जिस्म के अंदर होते हैं, कुछ कमालात आदमी की रूह के अंदर होते हैं। नबी ने मुतलक कहा फातिमा मेरा टुकड़ा है, यानी मेरे जिस्म का भी टुकड़ा है, मेरी रूह का भी टुकड़ा है। अब जो पीछे बैठे हैं ना, उन तक ये बात पहुंचनी चाहिए, मेरे जिस्म का भी टुकड़ा, मेरी रूह का भी टुकड़ा। नबी के कमालात देखते चले जाओ, फातिमा की अजमत समझते चले। सलावत भेजी नहीं, आज तक आपने इस मिंबर से जाकिरों की जबानी सुना है तर्जुमा फातिमा तो बज़अतुम मिन्नी का। आज इमाम खुमैनी की जबान से सुनिए, और एक एक आदमी से तवज्जो चाहता हूं। इमाम खुमैनी ने फातिमा तो बज़अतुम मिन्नी का जो तर्जुमा किया, जो तफसीर की और जो समझा, अब मुझे नहीं पता आप कितनी दाद देंगे इमाम खुमैनी को। जब जाकिरों को इतनी दे रहे हैं तो इमाम खुमैनी का क्या हाल होगा। मुज्तहिद है और बड़ा आलम रहे अपने ज़माने में, और इमाम ज़माना के चहीते फ़कीह हैं, और दुश्मनों के लिए एक अज़ाब है।
और दहशत गर्दों के लिए इक़ाब है। बात समझ रहे हैं? वो इमाम खुमैनी। अगर बात पहुंच गई तो इंशाअल्लाह मजलिस जो है अभी से बाद उरूज पे पहुंच जाएगी। मुसर्रफ साहब पता क्या कहते हैं? मौला फरमाते हैं इमाम खुमैनी, लौ लम यकुन अल हबीबुल मुस्तफा मौजूदन, अगर पैगंबर अकरम मौजूद ना होते, फिर सुन लीजिए, अगर पैगंबर अकरम मौजूद ना होते, वकाना बिल इम्कान अन तकूनल मरअतो नबियन, और औरत के लिए नबी बनना मुमकिन होता। अरे भाई हैं, खुदा की कसम आखिरी आदमी तक, अगर नबी सबसे बड़ा नबी मौजूद न होता और औरत के लिए नबी बनना मुमकिन होता तो कायनात का सबसे बड़ा नबी फातिमा होती। अभी आप पहुंचे ही नहीं, खुदा की कसम इतनी दाद दे के मैं दावा कर रहा हूं मिंबर से नहीं पहुंचे। फकीह की बात है, पता क्या कहते हैं? अगर पैगंबर अकरम मौजूद ना होते और औरत के लिए नबी बनना मुमकिन होता तो कायनात का सबसे बड़ा नबी न आदम होता, न नूह होता, न मूसा होता, न ईसा होता, न यहया होता, न जकरिया होता। सबसे बड़ा नबी कौन होता? जनाबे ज़हरा होती। और औरतें सदाए एहतजाज बुलंद कर रही थी अल्लाह के सामने। नबी बनाया तो मर्द को, इमाम बनाया तो मर्द को, रसूल बनाया तो मर्द को। खुदा तेरी अदालत कहाँ गई? एक औरत को नबी बना देता, रसूल बना देता, इमाम बना देता। रसूल भी मर्द, नबी भी मर्द, इमाम भी मर्द। औरतें एहतजाज कर ही रही थी कि अल्लाह ने कहा, ए औरतों क़यामत तक के लिए खामोश हो जाओ, जरा फातिमा की चादर में रसूल को आने दो। सलवात भेज दें मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। नहीं सुनिए अभी, ए औरतों सताए एहतजाज बंद करो, फातिमा की चादर में नबी को आने दो, अली को आने दो, हसन को आने दो, हुसैन को आने दो। तुम्हारी इज्जत की लाज इस तरह रखूंगा, न तारुफ नबुवत से कराऊंगा, न तारुफ इमामत से कराऊंगा, तारुफ कराऊंगा फातिमा से। जुमला सुनिए ताकि दुनिया को बता दूं, अगर औरत अपने अच्छे किरदार पर फायज हो जाए तो नबुवत भी मोहताज होती है। और इमामत, ये मुकद्दमा है फिदक का। फिदक ऐसे वैसे नहीं सुना जाता भाई, ये मुकद्दमा है उसका। क्या? औरत भी, नबुवत भी मोहताज, रिसालत भी मोहताज। माशाअल्लाह न जाने कहां कहां का मजमा आया है। मैं आपसे सवाल करता हूं, रसूल बड़े हैं या ज़हरा? अली बड़े हैं या ज़हरा? तो फिर तारुफ नबुवत से कराइए, तारुफ इमामत से कराइए, जुमला ले जाइए, हदिया ले जाइए, फिदक शुरू का। उसकी वजह क्या है? आज रिश्ते दो तरीके के हैं। रिश्ते दुनिया में दो तरीके के हैं, एक वास्ते के साथ, एक बगैर वास्ते के। और शायद समझ लें, एक मुबाशिर, एक गैर मुबाशिर। अब भी नहीं समझे तो आप समझ लेंगे इंशाअल्लाह। एक डायरेक्ट, आप तो बोल जाइए अंग्रेजी वालों, एक रिश्ता डायरेक्ट और एक रिश्ता इनडायरेक्ट। अब मैं आपसे पूछता हूं, जरा चूंकि टीचर हूं तो भाई जरा हल्का हल्का बोलेंगे आप। क्या डायरेक्ट इनडायरेक्ट? शौहर का रिश्ता बीवी से कैसा है? डायरेक्ट। है
अरे मियाँ अगर बीवी से भी इनडायरेक्ट हो गया, सलवात पढ़े मोहम्मद और आले खैर अच्छा है, थोड़ा सा थकान दूर हो गई आपकी। सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। सुनिए सुनिए, मर्द का रिश्ता औरत से डायरेक्ट, बाप का रिश्ता बेटे से डायरेक्ट। अच्छा ये भी बता दूं, जो इनडायरेक्ट रिश्ता होता है उससे बेहतर होता है वो रिश्ता जो डायरेक्ट हो। डायरेक्ट वाला रिश्ता बेहतर होता है इनडायरेक्ट से। तो शौहर से बीवी का रिश्ता डायरेक्ट, बच्चों से माँ बाप का रिश्ता डायरेक्ट, माँ बाप का बच्चों से रिश्ता डायरेक्ट। आइए, नाना का रिश्ता नवासों से इनडायरेक्ट, ससुर का रिश्ता दामाद से इनडायरेक्ट। खुदा की कसम तोहफा ले जाइए धोलड़ी में आज मजलिस का, और वो क्या है? अल्लाह ने फातिमा ही से तारुफ क्यों करवाया? कहा उसकी वजह यह है कि जब हमने रसूल से तारुफ कराना चाहा तो रसूल के कुछ रिश्ते डायरेक्ट थे। नहीं 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 भाई, है पीछे वालों भी, रसूल के कुछ रिश्ते डायरेक्ट थे, कुछ इनडायरेक्ट थे। रसूल का रिश्ता अली से इनडायरेक्ट था, हसन हुसैन से इनडायरेक्ट था, फातिमा से डायरेक्ट था। हमने रसूल को छोड़ दिया, हमने चाहा अली से तारुफ कराएं तो अली का रिश्ता फातिमा से डायरेक्ट, बच्चों से डायरेक्ट, मगर रिसालत से इनडायरेक्ट। हमने चाहा तारुफ कराएं हसन हुसैन से तो हसन हुसैन का रिश्ता डायरेक्ट था, माँ से, बाप से, नाना से था इनडायरेक्ट। अब इन पंजेतन में एक ही बची जिसके रिश्ते एक सलावात भेज दें मोहम्मद और आले। वाले मोहम्मद वाजिल। अरे जज्बात में आइए भाई, अपने को जरा सा तैयार कीजिए शहजादी के हक के लिए। तो क्या इनडायरेक्ट थे सबके, ज़हरा का रिश्ता सबसे डायरेक्ट था। इमाम बुखारी कुछ ना लिखो, खाली इतना लिखो, फातिमा मेरा टुकड़ा। जो जो मेरे फजाइल होते चले जाएंगे, ज़हरा के अंदर पाते चले जाएंगे। मेरा इल्म देखो, मेरा तकवा देखो, मेरा ज़ुहद देखो, मेरी शुजाअत देखो, मेरा अखलाक देखो, मेरी सदाकत देखो। अरे जुमला मैंने कह दिया। उलमाए अहले सुन्नत की 50 किताबों से ये हदीस पढ़ रहा हूँ। अन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मा रायतो अहदन अस्दक मिन फातिमा गैर अबीहा। जनाब आयशा फरमाती हैं, पूरी कायनात में मैंने फातिमा से सच्चा किसी को नहीं पाया। अरे भाई फिदक शुरू हो गया। नहीं, अभी दाद इतनी नहीं देनी थी जितनी आपने दे दी। आगे का जुमला तो सुनिए, क्या कहती है? मैंने पूरी कायनात में सबसे सच्चा फातिमा को पाया, इनसे सच्चा किसी को नहीं देखा अलावा इनके बाप के। अरे कमाल है भाई, हैं अलावा रसूल के फातिमा से ज्यादा सच्चा कोई नहीं। ओ भाई मुसलमानों, जब बेटी को बाप सच्चा न लगे, पकड़िए जनाब आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को, जाइए। उम्मुल मोमिनीन है, रसूल की ज़ौजा हैं, मोमिनीन की माँ हैं। कुरान ने उम्मुल मोमिनीन कहा है,
कैसे आप शहजादी को मानने वाले हैं और कैसे आप ज़ौजे रसूल का कलमा पढ़ने वाले हैं। वो कहती हैं मैंने फातिमा से सच्चा किसी को पाया ही नहीं। और फिदक का मसला है डायरेक्ट बाप से। अब भी नहीं समझे भाई हैं? तो उन्होंने फैसला किया या नहीं किया? तो इमाम बुखारी कुछ ना लिखो, फातिमा तो बस तुम मिन्नी लिख दो। मैं हदीस का तर्जुमा जल्दी करता हूं। वह या नूरो ऐनी, फातिमा मेरी आंखों का नूर है। अजमत सैयदा ले जाइए कयामत तक के लिए, मेरी आंखों का नूर। कौन कहता है? नबी शायर नहीं है, नबी के यहां मुबालगा आराई नहीं है। मेरी आंखों का नूर है। मुझे बताइए, अगर आपके आंख तो बड़ी बड़ी हो मगर नूर ना हो, बड़ी चौड़ी चौड़ी आंखें हैं मगर नूर नहीं है, तो क्या 2 कदम सफर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। नबी की हदीस समझे ही नहीं भाई आप। नबी ने फरमाया फातिमा मेरी आंखों का नूर है। यानी क्या मतलब? अगर फातिमा न हो तो रिसालत 2 कदम नहीं चल सकती। इससे बड़ा जुमला सुनिए, मेरे पास तशरीह का वक्त नहीं है। फातिमा हिया रूही अल्लती बैना जंबैया। जाइए जितनी भी दाद दे दीजिए, जुमले का हक अदा नहीं होगा नबी के। फातिमा मेरी रूह है। अरे जवानों, साइंसदानों, पढ़े लिखे लोगों, नबी क्या कह रहे हैं? फातिमा मेरी। हर इंसान में 2 चीजें हैं, एक है जिस्म, एक है रूह। 2 ही चीजों से तो बना है आदमी, एक जिस्म एक रूह। अच्छा मुझे यह भी बता दीजिए अफजल कौन सा है? हाँ समझ के बोलिएगा, अफजल क्या है? यह भी बता दीजिए किसका कंट्रोल किसके ऊपर है? जिस्म का कंट्रोल रूह के ऊपर है या रूह का कंट्रोल जिस्म के ऊपर है? कभी रूह नजर आई तुम्हारे अंदर है या नहीं है? मौलवियों के अंदर है या नहीं है? मुफ्तियों के अंदर है या नहीं है? कलमा पढ़ने वालों के अंदर है या नहीं? सबके रूह है। हमने कहा दिखाइए। कहा है मगर दिखाई नहीं देती। तुम्हारी रूह तुम्हें नजर ना आए तो उसे मानते हो जो इमामे जमाना कायनात की रूह हो। चूंकि जुमा भी तो है ना, उनका भी तो ख्याल करना है मुझे। क्या जो इमाम ज़माना किसकी रूह हो? कायनात की रूह हो, वो नजर ना आए हम कैसे माने? जब नजर नहीं आता तो अपनी रूह को क्यों मानते हो? का निकल जाती है जब मर गए। निकलते हुए देखी? कैसे पता चला? का जब हाथ काम करना छोड़ दे, जब पैर काम करना छोड़ दे, जब बदन काम करना छोड़ दे, तो इसका मतलब यह है अगर आज़ा काम करते रहें तो रूह है, अगर आज़ा काम न करें तो रूह निकल गई। भाई यही दलील देते हैं हम वक्त के इमाम की। चांद का निकलना, सूरज का निकलना, सितारों का निकलना, इसका मतलब है जहरा का लाल है। आइए अब मैंने ये मुकदमा आपकी खिदमत में पेश कर दिया और सही बुखारी से फातिमा तो बज़तुम मिन्नी का फ़िक्रा ले लीजिए। उसके बाद सुनिए फिदक है क्या। फिदक एक इलाका है मदीने से 140 किलोमीटर पर। वहां जाने के लिए मदीने से 3 दिन लगते थे ऊंट या घोड़े पर, 2 या 3 दिन लगते थे। चूंकि आहिस्ता आहिस्ता आदमी दौड़ा के तो जाता नहीं था, आहिस्ता आहिस्ता सफर करते थे। 2 दिन का सफर था, 140 किलोमीटर है। इसमें यहूदी आबाद थे, मुसलमान नहीं थे। इस इलाके में सारे के सारे यहूदी आबाद थे और गरीब यहूदी नहीं थे, बड़े रईस थे, बड़े पैसे वाले थे, बड़े दौलतमंद थे। और ये किस लिए आए थे ये भी बता देता हूं।
यहूदियों ने जनाबे ईसा के बाद अपनी अपनी किताबों में पढ़ा था कि एक आखिरी नबी आएगा, मक्के से चल के मदीना पहुंचेगा और वो आखिरी नबी होगा और वो तुम्हें जुल्मों सितम से बचाएगा, वो तुम्हें परेशानियों से बचाएगा, वो तुम्हें फिरकों से निजात देगा, वो तुम्हारी तरक्की करेगा, वो तुम्हें जालिमों से बचाएगा। ये नबी के सिफात उन्होंने पढ़ रखे थे। सारे यहूदी मदीने की तरफ सफर करने लगे प्यारे नबी के आने से पहले। अभी नबी नहीं आए, नबी तो बाज रिवायत में पैदा भी नहीं हुए थे। और उनके बुजुर्गों ने अपने अपने बच्चों से कहा, जैसे आप आज कह के जाते अपने बच्चों से इमाम ज़माना आएंगे, जुल्म से बचाएंगे, जालिमों का खला कमा करेंगे, समझ रहे, कब्र से उठा उठा के मारेंगे, है या नहीं है, अदालत फैलाएंगे। तो जिस तरह आप अपनी औलाद को बताते हैं, इसी तरह यहूदी भी, अब ये आप जरा तवज्जो से सुनते रहिएगा, यहूदी भी अपनी औलाद को बताते थे एक के बाद एक नबी आएगा, एक नबी आएगा, एक नबी आएगा। ये सारे मुंतजिर थे उस नबी के। ये जो थे ना मरहबो अंतर, ये भी उन्हीं यहूदियों में से थे जो नबी का इंतजार कर रहे थे। मरहबो अंतर भी कोई अलग से नहीं थे, ये भी नबी का इंतजार कर रहे थे। नबी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, नबी को बहुत ज्यादा चाहते थे, नबी के बारे में कसीदे कहते थे, नबी के बारे में अपनी औलाद को बताते थे। ये मरहबो अंतर पहलवान जो तैयार किए गए थे, ये नबी की मदद के लिए तैयार किए गए थे कि जब वो नबी आएगा तो तुम उस नबी का साथ देना। कुछ यहूदी मदीने में बस गए, कुछ यहूदी खैबर में बस गए, कुछ यहूदी फिदक में आके बस गए, इस जगह पे बस गए। तो सारे किसके चाहने, जोर से बोलिएगा, सारे किसके चाहने वाले थे? नबी के। इंतजार में किसके थे? नबी के। लेकिन जब नबी आया तो यही इनकार कर बैठे। जिसके इंतजार में थे उसी का इनकार, अरे भाई जोर से, चूंकि हिस्ट्री है भाई, जो जिसके इंतजार में थे उसी का इनकार कर बैठे। क्यों इनकार कर बैठे? इसलिए कि ये बाज लोग तो इंतजार कर रहे थे कि जब रसूल आएगा हमें ओहदे मिलेंगे, जब रसूल आएगा हमें दौलत मिलेगी, जब रसूल आएगा हमें इख्तदार मिलेगा। अब नबी मदीने में आ गए, अब जो ये लोग थे इख्तदार के लालच में इंतजार कर रहे थे, जब नबी ने इन्हें इख्तदार नहीं दिया तो ये नबी के दुश्मन हो गए। इसलिए कि नबी अहल को इख्तियार देता है, ना अहल को इख्तदार। आप मेरी मेहनत देखिएगा, खुदा की कसम, एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इख्तदार, बात समझ रहे हैं? ये इख्तदार के लालची थे। आज जुमे का दिन है, कहीं ऐसा हमारी कौम के साथ ना हो जाए, ये भी किसी के इंतजार में है। कहीं ऐसा ना हो कि जिसके इंतजार में शिया हैं, जब वो इमाम ज़माना आके कहे मैं इमाम हूँ तो यही शिया कौम मुखालिफ हो जाए। इसीलिए कहता हूँ इमाम का इंतज़ार लालच में न करना, इमाम का इंतज़ार इख्तदार के लिए नहीं करना, इमाम का इंतज़ार दौलत के लिए नहीं करना। फ़र्जंदे ज़हरा है इसलिए इंतज़ार कर रहे हैं, इमाम आदिल है इसलिए इंतज़ार कर रहे हैं, बेकसों का सहारा है इसलिए इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा, दुश्मन शिया भी बनेंगे दुश्मन इमाम के, क्यों? इसलिए कि जब इमाम आएंगे तो जिस भाई ने दूसरे भाई का हक मारा है तो इमाम कहेंगे भाई साहब, ए भाई साहब, तुमने इतना हक मार रखा है, इसका दो। अब जो जायदाद निकलनी शुरू होगी तो कहेगा आप इमाम ही नहीं है। अरे आप इमाम ही नहीं है, ये आप कहेंगे मौलाना। भाई मौलानों को चाय पिलाना बड़ी आसान है, लेकिन आप कहेंगे फर्जंदे रसूल आप आए हैं, ज़रा मेरे यहाँ भी चाय पी लीजिए। इमाम कहेंगे मैं तो नहीं जा सकता,
पहले माले हराम निकालो, हकदार को हक पहुंचाओ। अरे फिदक सुनने आए हो ना तो फिदक की तरह सुनो। ऐसा मसला नहीं है कि फिदक सुनने के बाद फला पे लानत, फला पे लानत, फला पे लानत। अरे भाई, लानत अपना मुस्तहिक खुद तलाश करती है, गस्ब करना पहले छोड़ो। मैं फिदक तो सुनने आ गया धौलडी में, और मैं फिदक पढ़ने भी आ गया आपकी खिदमत में, लेकिन मैं ही मारे बैठा हूं किसी का, और मैं कहता हूं गासिब पे लानत। तो ये ऐसा नहीं कि उधर ही जाएगी, ये इधर भी आएगी। इसलिए अजमत सैयदा से आज की मजलिस से वादा करके उठो, शहजादी से गीबत नहीं करेंगे, हसद नहीं करेंगे, किसी को सताएंगे नहीं, किसी का माल नहीं मारेंगे। इसलिए कि आज़ाए सैयदा में हलाल काम आता है, हराम काम नहीं आता। अब मैं आपको एक हदीस सुना देता हूं, जरा अच्छी सी सलावत पढ़िए तो सुनाता हूं। बहुत बड़ी हदीस है, और अपनी किताबों से नहीं पढ़ रहा हूं, अपने सुन्नी भाइयों की किताबों से पढ़ रहा हूं। मन आखज़ा शिबरन मिनल अर्ज़े ज़ुल्मन तव्वक़हु इय्याहु इला सबे अर्ज़ीन। अगर आप किसी की एक बालिश जमीन भी गस्ब करोगे तो आपने इस जमीन की गस्ब नहीं की, एक बालिश। जमीन के 7 हिस्से हैं। कितने हिस्से हैं? 7। नबी और इमाम फरमाते हैं कि एक बालिश का मतलब है एक बालिश इससे गस्ब की, एक बालिश दूसरे हिस्से से गस्ब की, एक बालिश तीसरे हिस्से से गस्ब की। और कहते हैं अल्लाह क्या करेगा महशर में? तव्वक़हु, ये जो जमीन का गस्बी तबका है ये हार बना के उसके गले में डाल देगा जालिम के। अब ये बेचारा उठना चाहेगा मगर उठ नहीं सकता। ना नमाज काम आएगी, ना रोज़ा काम आएगा, ना हज काम आएगा, ना ज़कात काम आएगा। यानी जितना ज़मीन का हिस्सा गस्ब किया वो गासिब के गले में डाल दिया गया। अब इससे बोझ नहीं उठता। गासिबाने फिदक के लिए इससे बड़ी दलील क्या दूं? अरे भाई, वो आपके क्या काम आएंगे जब 7 तबक्के बागे फिदक लानत के तौर पर गले में डाल दिए जाएंगे। मत इतनी जमीन जिसके गले में डाल दी जाए भाई, जरा आप तसव्वुर करके देखो। हैं मत अगर जितना ये इमाम बाड़ा अगर इतनी जमीन 7 तबक्की गले में डाल दो, उठेगा बेचारा? तो उन्हें तो खुद अपनी पड़ी होगी, वो बख्शवाएंगे किसी को क्या भाई? जब बोझ ही नहीं उठ रहा तो ये सोच लीजिए जितना गस्ब करोगे इतना ही वजनी होगा वहां। तो गस्ब से बचिए, बेवफाई से बचिए। मेरे जुमले को आपने ज़ाय कर दिया। 2 चीजें बड़ी जरूरी हैं आज, एक फिदक का बयान, एक अब्बास के अलम का बयान। अब्बास के अलम का तज़किरा इसलिए करो ताकि वफादार पैदा हो, गद्दार पैदा न हो। फिदक का तज़किरा इसलिए करो लुटाने वाले पैदा हो, लूटने वाले पैदा न हो। सलावात भेज दें। सुनिए भाई, जरा अच्छी सी सलावात पढ़िए। अल्लाह। जब कोई तबलीगी बात कही जाती है गर्दनें झुक जाती है भाई, पता नहीं क्या बात हो गई।
हालांकि उस पर तो सबसे ज़्यादा दाद होनी चाहिए, मगर गर्दन झुका लेते हैं। मैं ये कहता हूँ गर्दन झुकाने से बेहतर है कोशिश करें, क्योंकि मजलिस नाम ही है बुराइयों को छुड़वाने का। मजलिस नाम है बुराइयों को छुड़वाने का। अगर कोई बात मैं पढ़ दूं हक बात, तो ये न कहिए मौलवी साहब से कह के पढ़वाई। वही ये चल रहा है मसला। आदमी बेचारा मिंबर से नसीहत ही नहीं कर पा रहा, थोड़ी सी नसीहत क्या कर दी, थोड़ी में जिक्र होने लगा, मियाँ कह के पढ़वाया, मियाँ हमारे खिलाफ पढ़वाया। तो अगर इतने ही पाकीज़ा हो तो ऐसा किरदार क्यों बनाया जो आयत फिट हो। जोर से अली 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 अली। बात समझ रहे हैं? तो भाई मजलिस इसीलिए है, जो ऐब मजलिस से पहले था, इसका मतलब है जब अच्छी आयत और हदीस को ज़ईफ न कहो, अपने किरदार को कमजोर कहो, आयत हदीस न बदलो, मजलिसे हुर बनाने के लिए हैं, ताकि मजलिस में हुर बन के जाओ। तो अदीनो याद रखिए, ये तो मैंने क़स्म के हवाले से किया। हमारी कौम में इंशाअल्लाह अगर किसी से ये गलती हो गई है तो जनाब ज़हरा से माफ़ी मांगे, अपने भाई का हक लौटाए, ताकि दुनिया में भी सरखुरू रहे, आखिरत में भी सरखुरू रहे। इसलिए कि गासिब से बनी उमैया खुश होते हैं, फातिमा खुश है। छोड़ दीजिए भाई, अगर मैंने भी किया, मैं भी नियत करता हूं इंशाअल्लाह किसी का हक नहीं मारूंगा। यही तो फिदक का मतलब है। फिदक का मतलब यही है, जो उनमें बीमारियां हैं हम में नहीं होनी चाहिए। अब आइए आपको सुनाता हूं। तो वो लोग आए थे, मेरे साथ है ना, वो लोग आए थे नबी की मदद के लिए, मफाद टकरा गए, नबी के दुश्मन हो गए। नबी के दुश्मन हो गए तो नबी से लड़ना शुरू कर दिया। नबी से लड़ना शुरू कर दिया तो 7 हिजरी आ गई। अब सुन लीजिए, 7 हिजरी आ गई। 7 हिजरी में खैबर फतह कर लिया। अब मैं खैबर नहीं पढ़ता, खैबर फतह हो गया। अब वो चाहे जिससे फतह हो गया भाई, चलो तुम्हारे से ही हो गया, सब अब तो खुश है। अब जो सुन रहे हैं मेरी आपसे मतलब मेरे भाई, चलो किसी ने भी फतह कर लिया, तुम्हारे दादा ने कर लिया, परदादा ने कर लिया, खुश हो जाओ। मौला अली ने नहीं किया, चलिए आप कर लिया खैबर फतह। खैबर फतह हुआ तो ये काफिला चला। नबी ने कहा अली अली, ये जो फिदक में यहूदी हैं, इन्होंने हमारे दुश्मनों का साथ दिया है और इनसे वादा था ये दुश्मनों का साथ नहीं देंगे, लेकिन जरा इनके पास भी तो जाओ। मेरा मौला अली गया। उलमाए अहले सुन्नत का मशहूर आलिम अल्लामा इब्ने अबिल हदीद मुतज़ली शरह नहजुल बलागा में लिखता है, अब मुझे नहीं पता तुम्हारे दादा ने फतह किया था या किसी ने, मगर फिदक वालों को पता चला कि अली की तलवार ने खैबर फतह कर लिया। जैसे ही मेरे मौला को देखा, देख के कहने लगे अली हम लड़ना नहीं चाहते, हम जंग नहीं चाहते, हम सुलह करना चाहते हैं, और सुलह में हम अपने इलाके की आधी ज़मीन आपके नाम करते हैं। यहाँ तक तो है सुन्नी किताबों में। अब शिया किताब से भाई अपना भी तो पढ़ने का हक है हमें, ये तो सुन्नी किताबों से था और हमारी किताबों से था। अब हमारी रिवायत की किताबों से सुन लीजिए, ये जो खैबर का इलाका था, जनाबे मूसा के ज़माने में एक आबिद था, उसने नबी पे ईमान ले आया था
नबी के कसीदे पढ़ पढ़ के, नबी की तारीफ़ें पढ़ पढ़ के किताबों में। उसने एक संदूक में अपने पेपर तैयार किए थे, इतने बाग नबी के नाम, इतने चश्मे नबी के नाम, इतनी दौलत नबी के नाम, इतना पैसा नबी के नाम, ये मेरी सारी जगहें नबी के नाम कर देना। अगर मैं होता तो उन पे ईमान लाता। जनाबे मूसा के ज़माने से लेके नस्लें चलती रहीं, चलती रही, चलती रहीं, यही नस्लें आबाद हो गई फिदक में आके। इन्होंने अपनी किताब में पढ़ा था कि उसके रसूल के आने की अलामत ये होगी कि वो अपने वसी को भेजेगा, उसका वसी कुएं के करीब आएगा, कुएं में उसकी अंगूठी गिर जाएगी, वो कुएं पे बैठेगा, पानी से कहेगा पानी जरा ऊपर को आ ताकि मैं अपनी अंगूठी ले सकूं। ये हमारी किताबों में है। ताकि मैं, अरे जुमला सुन लीजिए, चूंकि जहरा के अली की बात है ना, जिसके नारे लग रहे थे, उसकी अलामत ये होगी वसी की कि पहले अंगूठी गिर जाएगी, वो इशारा करेगा, पानी उबलने लगेगा, अंगूठी सतह पे आ जाएगी, वो अंगूठी उठा के पहन लेगा, समझ लीजिएगा ये नबी का वसी है। इसलिए कि जिसके इशारों पे पानी चले, नहीं तुमने मेरी मेहनत ही खो दी भाई। इसका मतलब है पहले की अलामत भी यही थी कि पानी पे इशारा कर दे तो पानी उबल पड़े, आखिर की अलामत यही होगी पानी पे मुसल्ला बिछेगा। नारे हैदरी, बस 2-3 नारे लगेंगे भाई। आज से ना कह देना मौलवी ज़दार नारों का मुखालिफ है, चूँकि आपसे बहुत डरता हूँ मैं भाई। हाँ वाक़ई कहाँ अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला। अच्छा नमाज तक तो वक्त है ना, तो फिर खूब लगाओ, मैं भी पढ़ता रहूँगा इंशाअल्लाह। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जहाँ आप थक जाएंगे मैं भी थक जाऊँगा। जहाँ आप सुनिए, तो उन्होंने कहा वो आएगा। अब अली आए, उन्होंने अंगूठी को देखा, कहने लगे तुम्हारे नाम हमारे बुजुर्गों ने ये जायदाद की थी, ये नबी को जाके दे दीजिए। पेपर लिए, अब चाहे तो सुन्नी रिवायत मान लीजिए और शिया रिवायत मान लीजिए, चाहे आइम्मा की हदीस मान लीजिए, दोनों सूरतों में जंग नहीं हुई। नहीं नहीं नहीं, दोनों सूरतों में लड़ाई नहीं हुई, लड़े नहीं। जब नहीं लड़े तो ये माल लेके आ गए, पेपर लेके आ गए, कागजात लेके आ गए। नबी अपने घर पहुंचे, रसूल की मिल्कियत में फिदक आ गया, रसूल की मिल्कियत में 7 बाग और आ गए, रसूल की मिल्कियत में 7 चश्मे और आ गए। ज़रख़ेज़ ज़मीन थी, काफ़ी इलाका लंबा चौड़ा था। बाज़ उलमा ने लिखा इस फिदक की आमदनी 70,000 दीनार थी। 70,000 दीनार का मतलब नहीं समझते आप, यानी 1 दीनार 10 दिरहम का होता था और 2-3 दिरहमों में घोड़ा खरीद लेते थे। अब समझे कितनी बड़ी आमदनी थी ये हमारा जाकिरी कह देता चंद पेड़, बावला हो गया भाई। वो चंद पेड़ कैसे थे है? और अगर 1 पेड़ भी हो तो हक था। मैं सुन रहा हूं आजकल हमारे जाकिरों को जरा पता नहीं बीमारी सी हो रही है कुछ। चंद पेड़ों के लिए थोड़ी गई थी, वो चंद पेड़ थे, ये पूरा मदीना उस पर जिंदगी गुजारता था। किसी ने लिखा 24,000, किसी ने लगा 70,000। चलिए 24,000 कम मान लीजिए ना, 24,000 दीनार आते थे। तो ये नबी की मिल्कियत में आ गया। ये तो मैंने तारीख से साबित किया कि जंग नहीं हुई।
सूरह हश्र कुरान मजीद का 59वां सूरा, आयत नंबर 6 और 7 जाके देखेंगे, वाजिब कर रहा हूं तुम्हारे ऊपर। आइए कुरान से पूछते हैं, जिस जमीन पर लड़ाई ना हुई हो वो किसका हक है? अब मैं हदीस पढ़ी नहीं रहा हूं, जिसे आप ज़ईफ कहें या कमजोर कहें। भाई ये जमीन मिली बगैर लड़े, न घोड़े दौड़ाए, न तलवारें चलाई, न जंग हुई। सूरह हश्र 59वां सूरा कुरान मजीद क्या इरशाद होता है? मा अफ़ा अल्लाह अला रसूलिही मिनहुम फमा औजफ्तुम अलैहि मिन खैलिन वला रिकाबिन वलाकिन्नल्लाह युसल्लितु रसूलहू अला मन यशा। वो माल जो अल्लाह अपने रसूल को दिलवाए और मुसलमानों ने न घोड़े दौड़ाए हों, न ऊंट दौड़ाए हों, न तलवारें चलाई हों, तो वो अल्लाह और रसूल का हक है, मुसलमानों का हक नहीं है। अरे मैंने अपनी जान खर्च कर दी भाई, है जाके देखिए, मैं कोई हवा में बात थोड़ी कर रहा हूं, जाके देखिए आप कुरान मजीद में क्या है। वो माल जो अल्लाह दिलवाए, तर्जुमा देख लीजिएगा अंग्रेजी में, वो माल सूरह हश्र आयत नंबर 6, वो माल जो अल्लाह अपने रसूल को दिलवाए और घोड़े न दौड़ाए गए हों, ऊंट न दौड़ाए गए हों, लड़ाई न हुई हो, तो वो हक या सिर्फ अल्लाह का है या रसूल का है, और अल्लाह उस हक पर अपने रसूल को मुसल्लत करता है। फिर 7वीं आयत चलिए, मा अफ़ा अल्लाह, वहां तो बिल्कुल खुल के कह दिया अल्लाह ने, मा अफ़ा अल्लाह हो अला रसूलिही मिन अहलिल कुरा फलिल्लाहि वलिर रसूल वलिज़िल कुर्बा। जो माल बगैर जंग के मिले वो अल्लाह का है। अब देखता हूं किस तरह सुनेंगे, अल्लाह का है, रसूल का है, कराबतदारों का है। अरे जवानों, तुम्हारी शहजादी का मसला है, जिल कुर्बा सबसे करीबी रिश्तेदार का है। कुर्बा गिरामर के लिहाज से कहते हैं वो एक औरत जो सबसे करीब हो। ना भाई ये उम्मीद नहीं थी मुझे आपसे। क्या वो औरत, कुर्बा कहते हैं अगर 3 या 3 से ज्यादा हो उसके लिए आता है कुर्बयात। अल्लाह का हक है, रसूल का हक है, जिल कुर्बा का है, तेरे कराबतदारों का है, कराबतदारों का है। आपके अज़हान आलिया को और ले जाऊं, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। अब भी समझ में नहीं आया तो और आगे ले चलता हूं। नबी करीम पेपर लेके आए, कब्जा फिदक के ऊपर हो गया। अल्लाह का हक है, रसूल का हक है, कराबतदारों का हक है। सूरह बनी इसराइल की आयत नादिल हुई। लिखने वाला आलिम अहले सुन्नत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती, तफसीर का नाम दुर्रे मंसूर, आयत की तफसीर में लिखता है, वाते जल कुर्बा हक़्क़हू, ए मेरे नबी अपने कराबतदारों को हक दे दो। भाई मेराज पे आ रही है मजलिस, सुनिए, अपने कराबतदारों को हक दे दो। एक मर्तबा नबी ने कहा मेरे कराबतदार कौन है? अरे मैं नहीं लिख रहा, शिया नहीं लिख रहा, लिख रहा है अल्लामा जलालुद्दीन सयूती का मेरे कराबतदार कौन है। जुमला देना मेरा काम है उनकी किताब से। इदफा फिदकन एला फातिमा, ये सारा फिदक फातिमा को दे दो। सलावात भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। भाई एक ऐसी सलावात पढ़ी है जिससे मुझे पता चले आप में 100% मेरे साथ में हैं। फिदक में लफ्जों से खेलना और है, हिस्ट्री जो है वो जान ले लेती है बिल्कुल। क्या हक दे दो कराबतदारों को। जलालुद्दीन सयूती क्या लिखते हैं? इदफा फिदकन इला फातिमा, फिदक फातिमा को दे दो चूंकि तुम्हारी कराबतदार यही है। आइए, नबी ने जनाब ज़हरा को बुलाया, अली को बुलाया, अपने गुलाम को बुलाया, उम्मे ऐमन को बुलाया, हसनैन को बुलाया, दूसरे सहाबा को बुलाया और फातिमा से कहा बेटी इन्नल्लाह, अब मैं उनकी इबारत पढ़ रहा हूँ, इन्नल्लाह यामुरुनी अन अदफा इलैके फिदक,
मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मैं तुझे फिदक दे दूं। किसने हुक्म दिया है? अब बात ही तमाम हो गई। अपनी मर्जी से नहीं दिया, मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया कि बेटी मैं फिदक तुझे दे दूं। जनाबे ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए हिबानामा तैयार किया गया। गवाह अली बने, हसन बने, हुसैन बने, उम्मे ऐमन बनी, एक गुलाम बना, सहाबा बने, मजमे को बुलाया, ये ज़हरा का हक़ है, ये ज़हरा का हक़ है। कहा बाबा जब तक आप जिंदा हैं आप देखिए। अरे वाह हरे मसलहत रसूल। कहा नहीं बेटी मैं आज से अलग हो जाता हूँ, आमिल तेरे काम करेंगे, इक़्तिदार तेरा चलेगा, हुक्म तेरा चलेगा, जायदाद तेरे हाथ में आएगी। जनाबे ज़हरा ने कब्जा ले लिया। सुनिए भाई, तुम्हारी बीबी ने कब्जा ले लिया। यहां तो है सुन्नी रिवायत, अब शिया रिवायत सुन लीजिए हमारे इमाम की। जब जनाबे ज़हरा ने कहा बाबा मुझे क्यों दे रहे हैं, मुझे क्यों दे रहे हैं, आप इस्तेमाल क्यों नहीं करते? कहा बेटी काना ले उम्मे के, काना ले उम्मे के अलैया मेहरुन, तेरी माँ के मेरे ऊपर बड़े एहसान है। अरे मैं तो समझ रहा था भाई धौलड़ी में मजलिस है क्या। काना ले उम्मे के अलैया मेहरुन, जब मेरी शादी हुई थी तो मेरा मेहर भी मेरी तरफ से तेरी माँ ने दिया था, उसका मेहर मेरी गर्दन पे बाकी है। ये मेहर की शक्ल में मैं खदीजा के मेहर की शक्ल में तुझे फिदक दे रहा हूं। भाई बात ही तमाम हो गई है। मेहर की शक्ल में आज मैं दलील भी दे रहा हूं। जब दिया था ना जनाब खदीजा ने मेहर, तो कुछ लोगों ने, अबू जहल ने, अबू लहब ने, कमबख्तों ने आके कहा था क्या रसूल में इतनी भी ताकत नहीं है कि मेहर दे, औरत से मेहर दिलवा रहे हैं। तो सरकार अबू तालिब ने आंखों में आके जुमले डाल के कहा था अगर भतीजा मेरे जैसा हो तो औरतें मेहर देंगी। सलावात भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। हाँ भाई जवानों गौर से सुन रहे हैं माशाल्लाह, तो अच्छी सलावात पढ़िए फिर। अब आ जाइए बिल्कुल उरूज पे। सुनिए, मेहर के बदले तुझे फिदक दे रहा हूं। शहजादी ने फिदक ले लिया, नबी दुनिया से रुखसत हुए। उलमाए अहले सुन्नत की दो किताबें हैं, एक है इब्ने हजर मक्की की सवाइक़ मुहरिक़ा और एक है तारीख़ तबरी। इधर नबी दुनिया से गए, सुनिए भाई, इधर नबी दुनिया से गए, मुसलमानों ने कब्ज़ा किया। जैसे ही कब्ज़ा किया जनाब ज़हरा के आमिलों को निकाल दिया। अच्छा लफ्ज़ कैसे पकड़ा जाता है, चूंकि वकालत होती है फिदक में। लिखा क्या इन दो आलिमों ने, इंतज़ाहा, ज़हरा से छीना। अब अगर कोई वकील बैठा हो तो वो इंशाअल्लाह लफ्ज़ फ़ायदा उठाएगा। इंतज़ाहा, ज़हरा से छीना। छीना उसी वक्त तो जाएगा जब कब्ज़े में था, है भाई। भाई अगर नबी के कब्जे में था तो छीनने के क्या मानी है। और ये छीनने का लफ्ज बता रहा है कि जनाबे ज़हरा के आमिल काम कर रहे थे। अब जैसे ही उन आमिलों को निकाला, वो आमिल रोते पीटते जनाबे ज़हरा के घर आए। शहजादी तुम्हारी ज़मीन पे कब्जा कर लिया। जैसे ही आए, एक मर्तबा शहजादी ने चादर ओढ़ी, बनी हाशिम की औरतों को बुलाया, औरतों ने छाया किया। शहजादी घर नहीं गई उनके, शहजादी आई मस्जिद नबवी में, जहाँ सारे मसाइल हल होते थे, जहाँ सारी बातें हल होती थी, जहाँ फैसले किए जाते थे। आई चादर ओढ़ के, चादर ओढ़ के आई शहजादी। जब आपको पता था ये तेरा एहतराम नहीं करेंगे तो चादर ओढ़ के आई क्यों? भाई खुदा की कसम नस्लों तक याद रहेगा।
कहा मुझे कोई फिक्र नहीं है, मेरे लिए नहीं उठे, मेरे लिए अदब नहीं किया। मैं भी तो मुसलमानों को यही बताने आई हूं कि अगर ये मेरे बाबा की सुन्नत पे है तो जब मैं आऊंगी तो मेरे लिए उठेगा। ना 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 भाई, नहीं नहीं। हुसैन भाई एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद भाई। मुझे आप ये बताइए लफ्ज़ सुन्नी के माना क्या है? सुन्नत पर अमल करने। नबी की सुन्नत क्या थी? बोलिए, उन्हीं की किताब से पढ़ता हूं। इज़ा दखलत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा फ़क़ाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजलालन लहा व अजलसा बे मजलिसे। जब भी आती थी, जिस वक्त भी आती थी, जहां भी आती थी, ज़हरा रसूल के पास, रसूल एहतराम के लिए खड़े। तो अगर रसूल खड़े होते थे तो आपको क्या करना चाहिए? अब जुमला देना मेरा काम था, मुझे नहीं पता समझे या नहीं समझे। मैं फिदक भी लेने आई हूं, ये बताने भी आई हूं, ये मेरी बाबा की सुन्नत पे बाकी। अगर सुन्नत पे बाकी होता तो मेरे लिए एहतराम के लिए, मियाँ एहतराम के लिए खड़ा होना और जगह पे बिठाना कोई आसान बात नहीं है। नबी की जगह हर कोई नहीं बैठ सकता। रसूल की बीवी है उम्मे हबीबा, अबू सुफियान की बेटी, माविया की बहन, यजीद की फूफी, रसूल की बीवी। मक्का फतह हो गया। तारीख़ तबरी कहती है कि अबू सुफियान बेटी से मिलने के लिए आया, घर पहुंचा, मसनद रसूल बिछी हुई थी, बाप ने बैठना शुरू किया। एक मर्तबा बेटी ने मसनद को समेटा और समेट के कहा, बाप जरूर हैं मगर किसी काफिर को नबी की जगह पर। मेरे बाप जरूर नहीं। मियाँ तारीख़ तबरी हमारी किताब नहीं है, हमारे अहले सुन्नत भाइयों की किताब है, उसमें तो जुमला ही अलग है। कैफा अजअलुर रिज्सा अला फिराशिन ताहिर, मैं नजिस आदमी को नबी की जगह बैठने नहीं दे सकती। ओ मुसलमानों, रसूल की ज़ौजा ने साबित कर दिया, रसूल की जगह न काफिर बैठ सकता है न नजिस बैठ सकता है। समझ रहे? मैं ये बताने आई हूं कि ये, और ये भी मैं बता दूं सबसे बड़ा जुमला, अगर आप किसी बुजुर्ग का एहतराम करें तो बाअखलाक कहलाएंगे, बुजुर्ग की तौहीन करें तो बेअखलाक कहलाएंगे। शजरे पे असर पड़ने वाला नहीं है। हाँ, सन्नाटा है, होना भी चाहिए। अगर आप मेरी ताजीम ना करें तो कहेंगे बड़ा बदअखलाक है, भाई मौलाना आए नहीं ताजीम की, कर दें बड़ा बाअखलाक है। शजरे पे कोई असर नहीं पड़ता। मगर खुदा की कसम, अगर फातिमा की कोई ताजीम न करे तो बदअखलाक नहीं होता, शजरा खराब होता। नहीं नहीं, मैं आज धौलड़ी में एक जुमला दे के जा रहा हूं आपको। किसी की ताजीम से शजरे पे असर नहीं पड़ता, लेकिन हसन और हुसैन ज़हरा की ताजीम से इंसान के शजरों का पता चलता है। ये जब आई तो ये खड़े नहीं हुए, ये जब आई तो मुसलमान खड़े नहीं हुए, ये जब आई तो खलीफा एहतराम के लिए नहीं उठे। क्यों नहीं उठे? वजह बता रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि नबी की खिदमत में एक शख्स आया, आके कहने लगा मेरे दो बेटे हैं, एक काला है एक गोरा है, गोरा मेरा है काला मेरा नहीं है, ये न जाने किसका है। बीवी कहती है इज्जत रसूल की कसम, आपके ख़ानदान की कसम, या रसूल अल्लाह आपकी इज्जत की कसम, ये आप ही का है। कहा दोनों मियाँ बीवी मेरे घर आ जाओ बच्चों को लेके। दोनों मियाँ बीवी रसूल के घर पहुँचे, बच्चों को और माँ बाप को बिठा दिया। अली से कहा आओ अपने बच्चों को लेके गुजरो। अली आए, बच्चों को लेके गुजरे। नबी ने कहा जा, तेरे बच्चे हलाली हैं, अगर हरामी होते तो हसनैन की तारीफ।
भेज दे मोहम्मद। सुनना, ताजीम के लिए नहीं खड़े हुए। शहजादी ने पहला जुमला कहा, मुझे पता चला मौलाना जाफर कुछ बातें पढ़ गए हैं, मैं वो मुझे नहीं पता क्या पढ़ गए, लेकिन मैं जो आम बातें हैं वो छोड़ देता हूँ, गहराई में थोड़ा सा जाता हूँ। गई शहजादी, फिदक मेरा हक है, मुझे हिबा किया था मेरे बाप ने, हिबा का दावा किया, मीरास का नहीं। मीरास का दावा बाद में है, पहले दावा किया फिदक मेरा हक है, मेरे बाबा ने मुझे दिया था। उन्होंने कहने लगे गवाह कौन है? न अबूजर को ले गई, न सलमान को ले गई, न मिक़दाद को ले गई। क्यों? का सलमान और मिक़दाद को झुटलाने से काफिर नहीं बनता। गवाह ऐसे लेके जाऊंगी कि जिन गवाहों से मुबाहले में रिसालत तौहीद का मुकदमा जीती है। भाई तुमने मेरी मेहनती खो दी, खुदा की कसम। सलावात भेज दे मोहम्मद। भाई सोचने की बात है जवानों। उन्होंने कहा मेरा फिदक है, मेरे बाबा ने मुझे दिया था। उन्होंने कहा गवाह लाओ, तो ना अबूजर को पेश किया, ना इतने थे या नहीं थे, ना सलमान को पेश किया, ना मिक़दाद को पेश किया, किसी को पेश नहीं किया। शहजादी ने क्या कहती हैं? अली हैं, हसन हैं, हुसैन हैं। तारीख से दिलचस्पी होगी तो मज़ा आएगा। शहजादी इन गवाहों को क्यों लेके आई हो? कहा जब अल्लाह की तौहीद पे वक्त पड़ा था तो मेरा बाबा भी इन्हीं गवाहों को ले गया था। हाय नहीं 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 है, इन्हीं गवाहों को लेके गया था। इन गवाहों की बुनियाद पर मेरा बाप ईसाइयों से मुबाहिला जीत चुका है। अब मैं क्या करूं, किसी की समझ में ना आए भाई। क्या? मेरा बाप इन गवाहों की बुनियाद पर रिसालत तौहीद का मुकदमा मुबाहिले में जीत चुकी है। तो जिनकी गवाही को ईसाई भी रद्द न करे तो उन मुसलमानों से वो ईसाई अच्छे या नहीं? अब मैं आपको बताता हूं भाई। शहजादी जब आपको पता है ये गवाही नहीं मानेंगे तो इनको क्यों लेके गई? कहा मैं इनको इसलिए लेके गई कि जब ये मुबाहिले में पहुंचे थे गवाही देने के लिए तो उन्होंने पहले ही सरेंडर कर दिया था और उन्होंने कहा था हम मुकाबला नहीं करते, हम मुबाहिला नहीं करते, ये तो ऐसों को लेके आए हैं, अगर ये पहाड़ को इशारा कर दें तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ दें। इनकी सदाकत का कलमा पढ़वा लिया था, मैं इसलिए लेके आई हूँ। महा मुबाहिले में लानतें बच गई थी। नहीं नहीं, आखिर तक भाई कहा था ना झूठों पे अल्लाह की लानत। तो अगर मुबाहिला होता तो लानत होती। वो कुरान की लानतें अब तक रुकी हुई हैं। इन गवाहों को इसलिए लाई हूं ताकि बची हुई लानतें हकदार होता। सलावात भेज दे मोहम्मद रा। दो दावे नहीं हो पाएंगे, एक ही दावे पे मजलिस तमाम होगी इंशाअल्लाह। सुनिए क्या है, क्या कहा शहजादी ने? अली हैं। कहा अली की गवाही नहीं मानेंगे, ये तो तुम्हारा शौहर है। हसनैन गवाह हैं। कहा इनकी गवाही भी नहीं मानेंगे, ये तुम्हारे बच्चे हैं। आइए कुरान से पूछिए बच्चों की गवाही कबूल है या ना कबूल है? मरियम पे वक्त पड़ा, पूरी कौम आई, ये बच्चा कहाँ से लाई हो? मरियम ने कहा अल्लाह मैं क्या जवाब दूं? का चुप का रोजा रख लो, इनको आगे कर दो। ये आए, कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल महदि सबिया, उस बच्चे से कैसे बोले जो गहवारे में है। और ने कहा बोल के देखो, ये बोलेगा इन्नी अब्दुल्ला
आतानी अल किताब व जालनी नबिया, मैं अल्लाह का बंदा, मुझे अल्लाह ने किताब दी है और नबी बना के भेजा है। कौन नबी नहीं मानता आपको? कौन साहिब किताब नहीं मानता? कौन अल्लाह का बंदा नहीं मानता? वो एतराज़ कुछ कर रहे हैं, तुम जवाब कुछ दे रहे हो। कहा नहीं, जवाब इसी आयत के अंदर है। जो अल्लाह का नबी होता है ना उसकी माँ खराब होती है ना उसका बाप खराब होता है। बच्चे की गवाही मानी या नहीं बताइए? यूसुफ पे वक्त पड़ा, बच्चे ने गवाही दे दी। अगर दामन आगे से फटा हो, खुद्दा मिन क़ुबुलिन, अगर आगे से फटा हो या पीछे से फटा हो तो गवाही दी, मानी गई या नहीं मानी गई? हसनैन की गवाही नहीं, अली की नहीं मानेंगे। और जो अली के बारे में नबी अल हक़्क़ु मा अली व अलीयुन, हक अली के साथ है अली। ए अम्मार, पूरी ताकत मैं लगा रहा हूं, हदीस में पूरी ताकत आप लगा दीजिए, हक़्क़े ज़हरा साबित हो रहा है। ए अम्मार, लो सलक अन्नास वादियन व सलक अलीयुन फी वादीन आखर फसलुक मा सलक अली। ए अम्मार, अगर पूरी कायनात के लोग एक रास्ते पे जा रहे हो और अकेला अली दूसरे रास्ते पे जा रहा हो तो अम्मार सबका रास्ता छोड़ देना, अली का रास्ता ले लेना। कहा क्यों? कहा सबके बहकने का इम्कान है मगर अली के सलावात भेज दें मोहम्मद। खैर सुनिए, हम नहीं मानेंगे गवाही। गवाह शहजादी ने मांगे, 2 दावे और किए, उसे मैं नहीं पढ़ रहा हूं, छोड़ रहा हूं। शहजादी चली, शहजादी चली। अब मैं आपको एक सहाबी बताता हूं, सही बुखारी और सही मुस्लिम में है, खुज़ैमा इब्ने साबित। बस आखिरी जुमले हैं, सलावात जरा अच्छी से पढ़िए, इसी दावे पर मजलिस तमाम है। एक सलावात और अच्छी सी पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद को। दो दावों का वक्त नहीं, सुनिए। एक खुज़ैमा इब्ने साबित हैं, सही बुखारी में वाक़या है, कोई छोटी मोटी किताब में नहीं है। सही बुखारी, जब पाकिस्तान में अल्लामा अजहर ज़ैदी एक सीरतुन नबी के जलसे में गए तो अताउल्ला बुखारी जो थे वो तकरीर करने आए। उन्होंने कहा फिदक फातिमा का हक नहीं था, फिदक फातिमा का हक नहीं था, फिदक फातिमा का हक नहीं था। तो अब इनका नंबर आया अल्लामा अजहर ज़ैदी का। लतीफ़ा छोटा सा है मगर बड़ा अजीब गरीब है। पहुँचे तकरीर करने के लिए, कहा भाई ये वाले बुखारी कहते हैं कि फिदक फातिमा का हक नहीं था, वो वाले बुखारी कहते हैं कि फिदक फातिमा का हक था। अब मुझे ये नहीं पता सही बुखारी कौन सी है। सलावात भेज दें मोहम्मद। है मसला। खुज़ैमा इब्ने साबित ये कौन है? आज इंशाअल्लाह हक़्क़े ज़हरा सही बुखारी से देखिए। खुज़ैमा इब्ने साबित, अली की गवाही, जोर से बोलिए, नहीं मानेंगे। हसन की गवाही, हुसैन की गवाही नहीं मानेंगे। चलिए नहीं मानिए, क्या हुआ इधर आके आए। खुज़ैमा इब्ने साबित, रसूल इस्लाम ने देखा सुबह के वक्त एक एराबी आ रहा बेहतरीन खूबसूरत घोड़ा लेके। नबी ने कहा मियाँ कितने में बेचोगे? उन्होंने कहा इतने पैसों में। कहा अब मैं घर से पैसा लेके आता हूँ और अभी मुझे घोड़ा दे देना। इत्तफाक से कोई दूसरा सहाबी आ गया, उसने कहा मियाँ घोड़ा बेचोगे? अब इस मलून ने ये नहीं कहा बेच दिया। अब अगर ऐसे हमारी बिरादरी में भी हो, हैं समझ रहे? नहीं मैं तो बच के ही कहूँगा ना, समझ रहे? तो उन्होंने कहा कि हाँ जी बेचू। कितने में? अब उनको बताया मसलन 1000 में, तो उनको बताया 3000 में। और ठीक है भाई ले लेंगे। अच्छा ये कैसा सहाबी था जिसे मालूम है नबी ने ले लिया? चलिए पता नहीं था बेचारे को, मैं तो हर चीज़ सलेंडर कर रहा हूँ भाई।
ताकि किसी को बुरा न लग जाए किसी तरह। चलिए, उन्होंने ले लिया। नबी आए पैसे लेके, मियाँ लो पैसे। का कैसे पैसे? सही बुखारी है, सही मुस्लिम, 2 किताबों से पढ़ रहा हूं, अभी मैं मोबाइल से हवाला दे दूंगा। घोड़ा जो बेचा था, कहला मैं तो पहली दफा देख रहा हूं आपको, है? आप हैं कौन? अरे भाई मैं यहाँ रसूल हूँ, नबी हूँ, मुसलमानों का कायद हूँ, मुसलमानों का रहबर हूँ, तो ये दीजिए आप। कहने लगे मैंने आपको बेचा ही नहीं है। अच्छा, वहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई, सहाबा आ गए। रसूलुल्लाह कहते हैं घोड़ा मैंने खरीद दिया, क्या? वो कहता है मैंने बेचा ही नहीं, मैंने बेचा ही नहीं। अब वो कहता है गवाह लाओ। वो भी पक्का आदमी था, खाया खेला था भाई। उसने कहा नबी से गवाह लाओ। कहा भाई मैं गवाह कहां से लाऊं, उस वक्त तो कोई मौजूद भी नहीं था। अच्छा, ये जो सहाबा खड़े ये भी कह रहे बात में तो दम है। हाँ, बात में तो दम है। इन्हें दम जो है रिसालत की तौहीनी में नजर आया हमेशा। दम है भाई। हाँ, गवाह लाओ। उन्होंने कहा भाई गवाह उस वक्त था नहीं कोई। खुजैमा इब्ने साबित आ गए, आके कहने लगे यानी बिल्ला मामला क्या? अरे मियाँ इसने घोड़ा बेचा था, मैं पैसे लेने गया था, अब कह रहा हूं, अब ये कहता मैंने घोड़ा बेचा ही नहीं है। कहता गवाह लाओ। कहने लगा मैं गवाही दूंगा। नहीं, ऐसे नहीं, फिदक ऐसे नहीं सुना जाता। वो जो आखिरी आदमी वहां खड़ा है उसका हाथ तक यकीन आना चाहिए आपके। क्या मैं घोड़ा खरीदा था एक मर्तबा? कहने लगा खुजैमा मैं गवाही देता हूं। नबी ने कहा तुम तो मौजूद नहीं थे, तुम गवाही कैसे दोगे? कहा या रसूल अल्लाह, जन्नत को माना आपके कहे से, हूरों को माना आपके कहे से, दीन को माना आपके कहे से, कुरान माना आपके कहे से, किताब मानी आपके कहे से, अंबिया माने आपके कहे से, रसूल माने आपके कहे से। तो जब इतनी चीजें आपके कहे से मान ली, कोई देखी थोड़ी मैंने। अच्छा आप बता दीजिए मुसलमानों, मेरे शियो भाइयों, जन्नत देखी, कौसर देखा, सलसबील देखी है? नहीं। हौज़ कौसर देखा? कुछ नहीं देखा। मानते क्यों? कहा नबी ने, या नबी अल्लाह जब सब कुछ आपके कहे से माना, तो आप कह रहे हैं घोड़ा खरीदा तो मतलब खरीदा। अरे जमीन और आसमान बदल सकता है, मोहम्मद की बात नहीं बदल सकती। मेरे भाई मैं सही बुखारी से पढ़ रहा हूं, सही मुस्लिम से पढ़ रहा हूं। नबी उठे, सहाबा को बिठाया, आज से मेरे इस सहाबी की गवाही 2 आदमियों के बराबर है। मजलिस तमाम हो गई, कुछ लोग बैठे ही रह गए। आज से मेरे इस सहाबी की गवाही 2 आदमियों के बराबर है। अगर आयत के बारे में गवाह 2 होते थे तो माना जाता था, अकेला खुजैमा कह देते था है का है। नबी ने इसकी गवाही 2 आदमियों के बराबर करार दी है। कमाल का मसला है मुसलमानों, जो घोड़ा लेने की गवाही दे दे उसकी गवाही 2 के बराबर, और जो पूरे दीन का गवाह हो उसकी गवाही को क्यों रद्द कर रहे हो? आइए, ये जो गवाह मांगना है ना शहजादी से, शहजादी अकेली नहीं गई हैं, कुरान साथ में है जहरा के, पूरा कुरान जहरा के साथ गया है। चलिए आपको सुनाता हूं, अल्लामा सिबते इब्ने जोजी, अभी मैं कह रहा हूं गवाह मांगना ही गलत है, उसूल से नहीं अकीदे से भी। अल्लामा सिबते इब्ने जोजी ने लिखा, कभी आप ऐसी हरकत न कीजिएगा, मजलिस का मेरा मकसद है बयान करने का, चूँकि मैं बग़ैर मैसेज के मजलिस वाक़ई नहीं पढ़ता हूँ, अपने शियों पे फिट करता हूँ। किसी तरह ये ऐसे न बने ताकि जहरा शर्मिंदा न हो सके। सुनिए क्या हुआ। एक सैदानी सिबते इब्ने जोजी, उलमा अहले सुन्नत का मशहूर आलिम, तज़किरतुल ख़वास किताब का नाम है, उसमें लिखता है एक सैदानी के कई बच्चे थे, भूख को
खुदा की कसम अगर समझ गए ना तो क़यामत तक मजलिस याद रहेगी। अपना आलिम नहीं, अहले सुन्नत का आलिम। क्या लिखता है, एक सैदानी, छोटे छोटे बच्चे थे, भूखों प्यास से परेशान थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी, सड़क पे थी, खाना पानी कोई दे नहीं रहा था। मुसलमान हाकिम के पास गई, मैं सादात से हूँ, मेरे बच्चे सैयद हैं, मैं सैदानी हूँ, ये भूखे हैं। अब हाकिम जो था कहने लगा, क्या गवाह है कोई कि तुम सैदानी हो? उन्होंने कहा, जी मेरे पे कोई गवाह तो नहीं है, लेकिन बच्चे भूखे प्यासे हैं, लाइए। क्या नहीं, गवाह लाओ। नहीं, गवाह नहीं है। भूखी प्यासी चली गई। उसी में एक और ईसाई या यहूदी, वो हाकिम है दूसरे महल्ले का, उसके पास गई। उसने जैसे ही सुना सादात है, फौरन अपने तख्त से उतरा। उतरने के बाद घर पहुंचा, बीवी से कहा बेहतरीन फर्श बिछाओ, बेहतरीन फर्श बिछा, बेहतरीन इज्जत दी, खाना लगाया, बच्चों को नया कपड़ा पहनाया, खूब इज्जत से रखा, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। ये मेरा शरफ है कि एक जहरा के ख़ानदान से एक नहीं, रोने के नहीं है, अभी तो आपको मुझे सैर करानी है ताकि तुम्हारे जज्बात में महशर तक पहुंचा दूं। कहते हैं एक मर्तबा रात में मुसलमान भी सोया, सिबत इब्न जौज़ी लिखता है, रात में मुसलमान भी सोया, रात में ये ईसाई भी सोया। महशर का आलम है, रसूलुल्लाह है, एक महल पे लिखा हुआ है ईसाई का नाम, ये महल फला ईसाई का है। अब ख्वाब देख रहा, फला ईसाई को महल मिल गया। का इसलिए कि इसने सैदानी को इज्जत दी है, जहरा की निस्बत से, तवज्जो, जहरा की निस्बत से, समझ रहे, इज्जत दी है। लिखा हुआ उसके ऊपर फला का महल। मुसलमान कहता है मेरी नमाजें, मेरा रोज़ा, मेरा हज, मेरा ज़कात, या नबी अल्लाह आपका उम्मती हूँ, मेरा तो महल नहीं है। और वो जो मेरा दुश्मन है ईसाई, उसका महल पे नाम लिखा हुआ है। एक मर्तबा नबी ने कहा, गवाही ला के तू मुसलमान है। नहीं 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 नहीं, मैं हाथ जोड़ता हूँ खुदा की कसम, मेरी मेहनत ज़ाय ना करिएगा, आखिरी तक तवज्जो चाहता हूँ। गवाह है तेरे पास कि तू मुसलमान है? यहाँ तो कोई गवाह नहीं है। कहा तो जन्नत में तेरा मकान नहीं है। दोनों उठे, उसने भी ख्वाब देखा, उसने फौरन चला ये मुसलमान हाकिम सादात को ढूंढने के लिए, सैदानी को, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। फौरन गया ईसाई के यहाँ, लाओ हमारे मुसलमान भाई औरत को हमारे हवाले करो, हमारे हवाले करो, हमारे हवाले करो। ईसाई कहता है मैं देने वाला नहीं हूं, इसलिए कि जो ख्वाब तूने देखा है क्या कहता है, जो ख्वाब तूने देखा है वही ख्वाब मैंने देखा है। अरे जुमला तो दाद का अब है, देख के ईमान लाना और है, गैब पे ईमान लाना और तू किस दावे से मेरे पास से ले जा रहा है? मैं तो सुबह को उठ के कलमा पढ़ चुका हूं। इस सैदानी के हाथ पर कलमा पढ़ चुका हूं। एक मुसलमान ने एक सैदानी से गवाह मांगे तो नबी ने मुसलमान से कहा तू गवाही दे कि तू मेरा मुसलमान है। महशर में यही होगा जिन्होंने फातिमा से गवाह मांगे, ये जब रसूल के पास पहुंचेंगे, मैं सहाबी हूं, रसूल कहेगा गवाह का गवाह लेके आओ। कहां है तेरा गवाह? बस अजीजो, जहरा आ गई। अली ने कहा क्या हुआ, क्या हुआ? कहा मुझे मेरा हक नहीं दिया। कहा ठीक है मैं जाता हूं। मेरा मौला गया, मिंबर पे थे खलीफा साहब,
मैं नाम नहीं लेता, हाकिम, उनसे कहा कि भाई हक क्यों नहीं देते हो, का गवाह ले आओ। अब मेरे मौला ने चूंकि कुल्ले ईमान है ना, पता कैसे फंसाया, इसे बेचारे को भी ना पता चला कैसे फंस गया। कहने लगे मियाँ पहले एक बात बताओ, अगर किसी मुसलमान के हाथ में कोई ज़मीन हो और मैं अली दावा कर दूं कि ये ज़मीन मेरी है, तो गवाह किससे मांगोगे? सुन रहे हो जवानों? क्या ज़मीन किसी के हाथ में है, मैं कहता हूं मेरी है, गवाह किससे मांगोगे? कहने लगे अली तुमसे। अरे यही तो कहते हैं झूठे का हाफजा नहीं होता। का अभी फैसला का तुमसे, का मुझसे क्यों मांगोगे? का चूंकि उसके कब्जे में है। मेरा मौला बोला फिर फातिमा से गवाह ना मांग, तू गवाही दे। तू गवाह दे। उन्होंने कहा, वो चुप हो गए, वो चुप हो गए, बिल्कुल चुप। दूसरे साहब आए, उन्होंने कहा मियाँ छोड़ो, ये बातें तो बाद में होती रहेंगी, और ये मसला और वो मसला। हमारे यहाँ भी ऐसे होते हैं कि जानते हैं ये आदमी हक पे है, लेकिन मलाई जमाते हैं ताकि ताल्लुकात दोनों तरफ रहे। खुदा की कसम, अगर धौलड़ी में एक आदमी हक पे हो और पूरा मजमा नाहक हो, तो मलाई न जमाओ, हक बात कहो। अब वो आ गए, अरे भाई ये कोई वो छोड़ो भाई, जो हुआ हुआ। अब वो चुप कर दिया, वो तो चुप हो ही चुके थे पहले, मौला ने कर दिया था। मगर मेरा मौला भी मेरा मौला है, ये बातें फिदक के हवाले से सुननी नहीं होंगी, मैं गारंटी से कह रहा हूँ। उसके बाद मेरा एहतजाज तबरीसी में है कि मेरे मौला ने कहा अच्छा मैं और कुछ नहीं कहता, एक बात बता दे बस, एक एक एक, और यहीं पर मजलिस तमाम है। एक बात बता दे खलीफा अव्वल साहब, ये बताइए हमें। का क्या? अखबरूनी अन हाज़िहिल आया, इस आयत के बारे में बता दे। उन्होंने कहा कौन सी आयत के बारे में? का इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। बस इस आयत के बारे में बता दो कि हल नज़लत फीना अम फी गैरिना, ये हमारे बारे में नाजिल हुई या किसी गैर के? मुंह से एकदम से निकला आपके बारे में। नहीं, ये होता है अल्लाह का इंतज़ाम। का ये फातिमा के बारे में है या नहीं है? का फातिमा के बारे का 100% फातिमा के बारे में है। का फातिमा के बारे में अल्लाह ने गवाही दी ना फातिमा की तहरत की। अब देखिए फंसते जा रहे हैं। का अच्छा मुझे ये बता, अगर पूरी दुनिया के लोग आके ये कहें कि फातिमा ने ये गलत काम किया, तो बता तू क्या करेगा? तो वो कहता है उकीमो अलैहा अलहद, माजल्ला माजल्ला माजल्ला, मैं जनाबे जहरा पे हद जारी करूंगा। चूंकि सारे मुसलमान कह रहे हैं, सारे लोग गवाही दे रहे हैं कि ज़हरा ने यह काम किया, मेरा मौला कहता है एज़न कुंता इंदल्लाह मिनल काफिरीन, तो तू आज से काफिर हो गया, इसलिए कि लोगों की बात मान ली, खुदा की बात। सुनिए क्या हुआ, लोगों की बात मान ली। अल्लाह कहता है ये पाकीज़ा, लोग कहते हैं ये गलत। तो जो लोगों की मान के खुदा की ना माने वो मुसलमान नहीं है। अब जितने भी दरबार में थे उन्होंने कहा भाई लाजवाब हो गए और कुछ कर नहीं सके, और भाई वाकई जनाब ज़हरा का हक है। चेमी गोइयां होने लगी। अब मजमे की मुंह बंद करें तो कैसे करें? दोनों साहब खालिद इब्ने वलीद के पास गए और कहने लगे खालिद इब्ने वलीद, आज तेरे से हमें बहुत बड़ा काम है। कहा क्या? कहा किसी तरह अली को कत्ल कर दे।
और चाहे जितना इख्तिदार ले ले, अली को कत्ल कर दे। उसने कहा ठीक है मैं तैयार हूं। कहा अली मस्जिद में जाएंगे, आज मस्जिद में आएंगे अली, तो जब अली नमाज पढ़े तो उनको कत्ल कर दो। मीटिंग तैयार हो गई, इनके घर पे तैयार हुई। जाफर तैयार की बीवी का नाम है अस्मा बिनते उमैस। जाफर तैयार की बीवी ने शादी कर ली खलीफा अव्वल से, जिनसे दो बेटे पे, एक मोहम्मद इब्ने अबी बकर पैदा हुए, एक उम्मे कुलसूम। ये मोहम्मद इब्ने अबी बकर वही है कि जिसे अली ने पाला है, बेटा है खलीफा अव्वल का। और इसीलिए कहता है एक दिन आके, मौला जरा अपना हाथ बढ़ाइए बैयत करूं। मौला ने कहा तोड़ी कब थी जो दोबारा करना चाहता है? कहा एक बैयत इसलिए कि तुम मेरे इमाम हो, एक बैयत इसलिए कि जालिमों से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। चलिए, अस्मा बिनते उमैस ज़ौजियत में थी उनकी। अस्मा बिनते उमैस ने सुन ली ये बात सारी, अपनी कनीज से कहा जाके मेरे मौला से कह दे तुम्हारे कत्ल का। अब समझे अस्मा बिनते उमैस को अल्लाह ने क्यों भेजा इनके घर, जैसे आसिया को भेजा फिरौन के घर। उसने जाके कह दिया मौला अली आज मस्जिद में ना जाइएगा, आपके खिलाफ ऐसा ऐसा मंसूबा हो गया है। मेरे मौला ने कहा रोज जाते हो न जाते हो मगर आज जरूर जाएंगे। गए मेरे मौला अली। मौला अली नमाज में ये बराबर में जाके बैठा, इधर एक साहब नमाज पढ़ रहे थे, वो भी तशहुद में थे। मेरा मौला उधर कोने में नमाज पढ़ रहा है। अब ये बराबर में जाके बैठा तशहुद में, इधर जिन्होंने मंसूबा बनाया था वो अलग नमाज पढ़ रहा। अब नमाज पढ़ते पढ़ते कांपने लगे, यानी जो कत्ल के इरादे से आए वो कांपे, और जिसको कत्ल करने के इरादे से आए नमाज पढ़ कांपने लगे। तशहुद में पहुंचे, उन्होंने कहीं जो हमने कहा है कहीं वो पूरा ना हो जाए। फौरन बोले अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु ला तफ़अल या खालिद मा अमरतुक अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह। बीच तशहुद और सलाम के काम कर दिया। खालिद वो न करना जो हुक्म दिया था, और फिर सलाम फेर लिया। बीच में बात कह दी। मेरे मौला ने तो जो सलाम फेरा और गिरबान पकड़ के जो उठाया खालिद को और जमीन पे जो फेंका और चारों तरफ का मजमा इकट्ठा हुआ। अरे इस कमबख्त की क्या बिसात जिसकी उंगलियों पे दरे खैबर खिलौना लगे। अच्छा, अगर मेरी अच्छी मेहनत लग रही हो तो सलावत आवाज़ें बुलंद पड़े भाई। पकड़ा। अब इसको छुड़ाने के लिए दूसरे साहब आए। दूसरे साहब का भी अली ने दामन गरेबान पकड़ा, पटकने वाले थे। और एक मर्तबा एक जुमला कयामत तक के लिए जवाब दे दिया, लौला अहदुम मिन रसूलिल्लाह। याद रखना, अगर रसूल की वसीयत न होती तो अली के हाथ में वही तलवार है जो खैबर और खंदक में थी। ये तो वसीयत रसूल है। आ गए, मेरा मौला आ गया। बीबी, अब सुनिए वो जुमले। बीबी जब मालूम था कि नहीं मिलेगा इल्मे गैब के जरिए तो गई क्यों थी? कहा मैं इसलिए नहीं गई थी बल्कि एक बात साबित करने के लिए गई थी। कहा कैसे? कहा सुनो, जब मेरा बाबा वक्त आखिर हदीस पेश कर रहा था तो इन्होंने कहा हमें कुरान काफी है, और आज फिदक के मामले में ये हदीस पेश कर रहे हैं तो मैं कुरान पेश कर रही हूँ। उस वक्त इन्होंने हदीस को नहीं माना, इस वक्त इन्होंने कुरान को नहीं माना। मैं तो पूरे मजमे को बताने आई हूँ ना ये हदीस वाले हैं
ना ये कुरान वाले हैं। बस अजीज़ो यहीं तक मेरे में ताकत थी। अभी तो 4 मजलिसों का फिदक बचा हुआ है। ये तो अभी एक दावा भी नहीं हुआ पूरा शहजादी का, खुदा की कसम। बस इंशाअल्लाह फिर मौका मिला तो अगले साल फिर यहीं से बयान आगे बढ़ेगा, दूसरे दावे से और गवाहों पे जिरह करके। सुनिए वो वक्त आ गया। बस एक जुमला, फिदक ही नहीं, कौन सा जर्रा जमीन का ऐसा है जो फातिमा का नहीं है? नहीं भाई तैयार हो जाइए। अब आखिरी जुमला है मजलिस का। खुदा की कसम, ज़हरा अगर नहीं है इस्लाम में तो इस्लाम में कुछ भी। पहले मैं फतवा ले लेता हूं आपसे, फतवा आप दे दीजिए। मेरी 5 बीघे जमीन है धौलड़ी में, है नहीं, मान तो लो यार। हाँ मैं कोई किसी के ले थोड़ी रहा हूं, मान लो थोड़ी देर के लिए, मान लो भाई कोई दे सकता है मुझे, आपकी है तो 5 बीघे दे दो। मैंने 5 बीघे जमीन खरीद ली, 5 बीघे। पूरे धौलड़ी के लोगों ने 100 साल तक मेरी 5 बीघे जमीन में नमाज पढ़ी और मैं राजी नहीं हूं। नहीं मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, आज ये फतवा डालना पड़ेगा अज़मत ज़हरा के लिए। बरेलवियों को, देवबंदियों को, हनफियों को, मालिकियों को, ईरान में अपने मुज्तहिदीन को, इराक में, सब जगह डालो, फिर मुझे जवाब बताओ। वैसे जवाब आपको भी पता है। 100 साल तक पूरे मजमे ने, 1000 साल तक पूरे मजमे ने नमाज पढ़ी मेरी जमीन पर, मैं राजी नहीं हूं। नमाज कबूल है? नहीं। सबके नजदीक है ना? चलिए उसी जमीन से पैसा इकट्ठा करके हज करने गया हर साल, हज कबूल है? नहीं। आइए फिर आइए, उसी से सहरी इफ्तारी उड़ाई, खूब खाई इफ्तारी और सहरी, रोजा कबूल है? किसी के नजदीक भी? ओ यार एक तो मेरी तरफ हो जाओ भाई। किसी हनफियों के नजदीक, मालिक, अबू हनीफा, सब के नजदीक फतवा एक ही है, अगर मालिक राजी ना हो तो कयामत तक भी इबादत करते रहिए, कबूल नहीं है तो इस फतवे को अब दीजिए जो मैं हदीस पढ़ रहा हूं। अहले सुन्नत ने हदीस लिखी, या अली इन्नल्लाह, खुदा की कसम जो 3 दिन से मजलिस से सुन रहे हो ना तो पूरी थकन को दूर करके हदीस सुनना। या अली इन्नल्लाह ज़व्वजका फातिमा इब्नती व जाला सदाक़हा अलर्ज़ा फमन मशा अलैहा मुबग़िज़न लका मशा हरामन। ए अली तेरी शादी मेरी बेटी फातिमा के साथ अल्लाह ने की है और पूरी जमीन को फातिमा का महर करार दिया। नहीं आखिरी आदमी तक भाई। ऐ अली पूरी ताकत तुम लगा दो, पूरी ताकत में खिराज अकीदत पर ज़हरा को। ए अली तेरी शादी मेरी बेटी के साथ अल्लाह ने की है और पूरी ज़मीन को फातिमा का महर करार दिया। फमन मशा अलैहा मुबग़िज़न लका मशा हरामन। अब जो इस ज़मीन पर फातिमा से और तुझसे बुग़्ज़ रख के चले उसका चलना हराम है। बस उसका इस जमीन पे चलना हराम है। जहरा के महर में 3 चीज रखी अल्लाह ने, नमक, पानी, जमीन। खाएगा तो हराम, पिएगा तो हराम, चलेगा तो हराम। और तारीख की आखिरी मिसाल सुन लीजिए, महर पानी है फातिमा का
पानी महर है फातिमा का। खुदा की कसम करबला में हुसैन पानी भी ना मांगते, मगर पानी मांग के बताया ये तेरी मां का महर नहीं है, ये मेरी मां का महर है। आज फातिमा की शहादत है। आशूर जैसा दिन है, जहरा के घर में गिरिया है। आप तो बहुत कम रो रहे हैं, ज़ैनब बिलबिला के रो रही है। हसन और हुसैन दहाड़े मार के रो रहे, अली चीख चीख के रो रहे। आज इस धौलड़ी का मजमा देख के मुझे बहुत रोना आ रहा है, खुदा की कसम। रोने की वजह बताता हूँ कि आज शहादत के दिन इतना मजमा इकट्ठा। एक चीज जहन में आ रही है, धौलड़ी वालों, अगर तुम मदीने में होते तो फातिमा का जनाजा गुर्बत से ना उठता। इतनी गुर्बत से तो किसी गरीब औरत का भी नहीं उठता जितनी गुर्बत से फातिमा का जनाजा। बस मसाइब तो रात में होंगे, लेकिन इस मजलिस का हक है। वो सुनिए क्या है, कितना रोना कितना रोना। दो शख्स आए मदीने में अली के पास और आके कहने लगे, मौला हम में बहस हो रही है। एक कहता है कि मर्द सबसे ज्यादा मजलूम कब होता है। रिवायत अगर समझ में आई कि घर तक दहाड़े मार तक जाओगे, नहीं समझ में आई तो बैठे रहिए। सुनिए क्या है, मर्द सबसे बड़ा मजलूम कब होता है। तो मेरे मौला ने कहा, तुम क्या कहते हो। कहा कि जिसकी बीवी मर जाए। इमाम ने कहा, नहीं वो मजलूम नहीं है। कहने लगा, जिसका जवान बेटा मर जाए। इमाम ने कहा, वो भी बड़ा मजलूम नहीं है। कहा, जिस पे दुनिया का कर्जा हो जाए। कहा, वो भी बड़ा मजलूम नहीं है। हाथों को जोड़ लिया। मौला हमारे जहन में तो यही था, आप बताइए कि मर्द सबसे बड़ा मजलूम कब होता है। जुमला एक ही है, रोने के लिए काफ़ी है। पता क्या कहा, मर्द सबसे ज़्यादा मजलूम उस वक्त होता है कि शौहर खैबर व खंदक का फाते हो और उसकी बीवी को उसके सामने मारा जा रहा हो और उसके वसीयत रसूल। मेरी बीवी को मेरे सामने मारा गया और मैं कुछ न कर सका। मारा नहीं गया, पसलियां तोड़ दी। ए धौलड़ी वालों, न जाने कहां कहां से तुम आए हो। ये जुमला आसान नहीं है। ये जुमला बाकायदा ज़ियारत फातिमा में मौजूद है। अस्सलामु अलैके अय्यतुहा अल-ममनुआ अल-हक़्क़ुहा अल-मकसूरत ज़िलुहा। उस पे सलाम जिसकी पसलियां टूट गई थी। हुसैन अंसारियान ईरान के बहुत बड़े ख़तीब और उस्ताद थे। वो शहादत की मजलिस पढ़ रहे थे। शहादत में उन्होंने यही फ़िक्रा पढ़ दिया, फातिमा की पसलियाँ टूट गई थी। मजमा दहाड़े मार के रोने लगा। दस्तरखान लग गया, खाना खा के सब लोग चले गए। एक जवान बैठा था, बार बार ज़मीन पे गिरता है, उसको गशा रहा है, उसको सीने से लगा रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, मगर वो खामोश नहीं होता। एक मर्तबा खुद उन्होंने अमामे में उठे, उसको सीने से लगाया। ऐसी कौन सी बात मैंने पढ़ दी जो तुझे चैन नहीं आता, बार बार गशाता है। तो वो जवान कहने लगा, मौलाना मैं हड्डियों का डॉक्टर हूँ, मैं जानता हूँ जब पसली टूट जाए तो सांस नहीं आता। हाय फातिमा,
फातिमा, पसलियाँ टूट गई। इमाम हसन से किसी ने पूछा मौला सबसे सख्त वक्त कौन सा था? सुनो मर जाओगे सुन के। ए हसन तुम इतना क्यों रोते हो? कहा सबसे सख्त वो था, एक तरफ तो मेरी माँ पसली पकड़े लेटी थी, एक तरफ मेरे बाबा के गले में रस्सी का फंदा था। हम छोटे से थे, हमें पता नहीं था हम माँ की मदद करें। और बाद में मेरा मौला हसन कहता है मैंने ये मंजर आंखों से देखा, मेरी माँ के कोड़ा मारा। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे रो के बकी में आवाज जाए। मैं तुम्हें रोने को न कहता, खुदा की कसम। किस लिए रो रहा हूं? इसलिए कि जहरा के लाडलों पे पाबंदी थी, रोना नहीं है। अली की ताकीद थी, बेटा हसन रोना नहीं, बेटा हुसैन रोना नहीं। अगर तुम रोगे तो जालिमों को पता चल जाएगा तुम्हारी माँ की वसीयत है। घुट घुट के रो रहे हैं हसन और हुसैन, घुट घुट के रो रही है ज़ैनब, चीख मार। इसलिए कहता हूँ चीख मार के रो। हसन और हुसैन घुट घुट के रो रहे थे। आइए मुसीबत सुनाता हूँ। मरसिए में मुसीबत पड़ी जाती है, आप समझते नहीं हैं। जब अली के गले में रस्सी का फंदा डाला गया और लेके चलने लगे तो पता जहरा ने क्या किया? अपना एक हाथ ऐसे में ही तरफ देखिए, एक हाथ पसलियों पे रखा, एक हाथ से अली का दामन पकड़ा। मुसलमानों ने अली को खींचा। जैसे जैसे अली को खींचते थे जहरा पीछे पीछे खींचती चली, जहरा पीछे पीछे खींचती चली जा रही है। मुसलमानों ने चाहा दामन छुड़ा ले, जहरा ने जब दामन ना छोड़ा तो एक शख्स ने ताजियाने को हवा में लहराया। एक ताजियाना फातिमा के हाथ पर। अरे भाई रोने की आवाज सकीना तक पहुंचा दो। खुदा की कसम सुनिए, कहते हैं अच्छा जब से सुन लीजिए, बस मैंने तमाम कर दिया। मौलाना ज़ैगम साहब पढ़ेंगे रात में, सारी वसीयतें छोड़ रहा हूं। एक मर्तबा जब हाथ पे ताज़ियाना लगा तो जिंदगी भर जहरा के हाथ ने काम नहीं किया। ये राज कब खुला सुनिए, बस एक जुमला। जहरा जाने वाली है, ज़ैनब को बुलाया। 5 साल की उम्र है ज़ैनब की, सीने से लगाया। मेरी बच्ची तो रोज पूछती थी अम्मा ये कुर्ता किसका सी रही हो, लो ये एक कुर्ता ले लो। किसके लिए? जब तेरा भाई रुखसत आखिर के लिए आए तो उसे ये कुर्ता पहना देना। कहा बेटी वो संदूक लेके आ। सुनिए, बेटी वो संदूक लेके आ। ज़ैनब नन्हे नन्हे हाथों से संदूक लेके आई। एक मर्तबा का बे जहरा लेटी है, कमज़ोर हो गई है ना, उठा नहीं जाता। जहरा लेटी है, बेटी इसमें से कुछ निकालो। ज़ैनब ने निकाला, एक कफन निकला। अम्मा ये किसके लिए? बेटी तेरी माँ एक दिन की मेहमान, जब तेरे बाबा आए तो उन्हें दे देना और कहना कि ये कफन रसूल दे के गए हैं। जब जहरा दुनिया से चली जाए तो अली फातिमा को ये कफन दे देना। एक कफन उठा के अपने सीने से लगा लिया। उसके बाद कहा बेटी दोबारा देखो, फिर हाथ डाला, फिर एक कफन निकला। अम्मा ये किसके लिए? कहा जब 19 रमज़ान को तेरे बाबा के सर पे तलवार लग जाए, 21 रमज़ान को तेरा बाबा रुखसत हो जाए तो अपने भाई हसन को दे देना, ये कफन अपने बाबा को पहना दे। एक मर्तबा का ज़ैनब और निकालो। ज़ैनब ने फिर निकाला, फिर एक कफन निकला। अम्मा ये किसके लिए? कहा जब तेरा भाई हसन जिगर के 72 टुकड़े तख्त में उगल दे तो ये हुसैन को दे देना कि अपने भाई को कफन पहना दे,
अरे मर जाओगे सुनते सुनते। ये कह के जहरा खामोश हो गई। ज़ैनब ने माँ का चेहरा देखा, अम्मा कुछ तो बोलो। फातिमा कुछ न बोली। ज़ैनब ने हाथ डाला, संदूक खाली था। एक जुमला का, अम्मा अपना कफन भी दे दिया, बाबा का कफन भी दे दिया, हसन का कफन भी दे दिया। जिसे चक्कियां पीस के पाला है तेरा हुसैन, उसका कफन ए ज़ैनब। खत्म कर दिया मैंने मसाइब। उसका कफन कहाँ है? कहा बेटी करबला का मैदान होगा, हुसैन का लाशा घोड़ों की टापे। बस इसी तरह रोना है। आखिरी जुमला, ज़हरा ने एक वसीयत की थी, बस वो वसीयत सुन लीजिए। अली मेरे मरने के बाद मुझे भूल न जाना, मेरी कब्र पे सूरह यासीन पढ़ना। जनाजा तैयार हुआ, लेके चलने लगे। हमारे यहाँ धौली में भी दस्तूर है, जब जनाजा चलता है माँ बहनें रोती पीटती पीछे आती हैं, 2 आदमी दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं। मगर जब ज़हरा का जनाजा चला, ज़ैनब ने घर से बाहर कदम निकाला, चांद के साए में जनाजे के पीछे चली। अली ने देखा एक 5 बरस की बच्ची जनाजे के साए में आ रही है। ज़हरा का जनाजा छोड़ा, ज़ैनब को गोद में लिया। मेरी जिंदगी में घर से बाहर ना निकलना ए अली, आज मदीना मगर शराबियों का। सर पीट के रोना। आखिरी जुमला, जनाजा दफन कर दिया गया। अली से कहा था मेरी कब्र पे सूरह यासीन पढ़ा करना। ए मेरी बहनों मुझे माफ़ कर देना अगर किसी का सांस रुक जाए, इसलिए कि तसव्वुर करो, अली ने बच्चों को सुलाया, वसीयत पे अमल करने के लिए पहुँचे, कुरान पढ़ना शुरू किया। कब्र ज़हरा हिलने लगी। अली कुरान छोड़ दो, घर चले जाओ, कुरान छोड़ दो, घर चले जाओ। अली कहते हैं क्या मुझसे गलती हो गई? कहा तुम तो मेरे इमाम हो। कहा तुम नहीं तो कहा था कुरान पढ़ना। कहा नहीं नहीं अली, घर चले जाओ। कहा क्यों? कहा अभी अभी मेरी नन्ही सी ज़ैनब नींद से बेदार हो गई, कभी तुम्हारा बिस्तर देखती है, कभी मेरा बिस्तर देखती है, ना माँ मौजूद है ना बाप मौजूद है। अली ने कुरान बंद किया, दरवाजा खोला, क्या देखा? ज़ैनब दरवाजे पर। ए बाबा, अरे अम्मा ने तो छोड़ा था, आपने भी छोड़ दिया। मैं कहूंगा शहजादी, अरे आज ज़ैनब हुसैन के पास है तो अली को भेज दिया, मगर जब शामे गरीबा ज़ैनब तन्हा टूटा हुआ नेज़ा अली आए। मेरी गुजारिश है अपनी इन माँ बहनों से और आपसे खुसूसन, मसाइब मैंने पढ़ दिया, लेकिन शहजादी को जो अली ने सूरह यासीन अधूरा छोड़ा, आप उसे पूरा कर देना आज ज़रूर। शहजादी को करना और फिर ये याद करना
नजफ जाओगे तो अली से दूर का रोज़ा नज़र आ जाएगा, करबला जाएंगे हुसैन का रोज़ा नज़र आ जाता है। जहरा से बड़ा कोई गरीब नहीं है, रसूल का भी रोज़ा नज़र आ जाता है। मगर जब बकी में पहुंचते हो, कहाँ है फातिमा? मेरी ख्वाहिश है एक दफ़ा सूरह हम्द 3 मरतबा कुल हुवल्लाह, एक दफ़ा इन्ना अंज़लना फातिमा को हदिया फरमा।